अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। कम्युनिस्ट देश चीन विस्तारवादी नीति पर हमेशा से चलता रहा है, इसीलिए उसने कई देशों के भूभाग पर कब्जा किया हुआ है। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके भूभाग पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है और उनको अपना देश मानता है, अपने देश का भाग मानता है। और भारत के साथ भी लगातार उसका सीमा विवाद चल रहा है। और आप देखिए कि कभी पूर्वी लद्दाख की बात आ जाती है, कभी अरुणाचल की बात आ जाती है, कभी सिक्किम की बात आ जाती है। तो लगातार चीन हमेशा परेशान करता रहता है अपने पड़ोसियों को। और चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से लगती हैं। और अगर हम देखें जो भूभाग के हिसाब से भी, तो रूस अगर है या कनाडा अगर है, उसके बाद चीन का नंबर आता है। तो चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते अपने पड़ोसियों को हमेशा परेशान रखा है। और खास तौर पर वो आप देखिए कि इस समय एशिया में क्या हो रहा है। एशिया में इस समय ये हो रहा है कि चीन दबदबा दिखाना चाहता है कि हम ही नंबर 1 है। भारत के पड़ोसियों को संदेश देना चाहता है नंबर 1 हम हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए, हमारे पीछे खड़े होइए, भारत के साथ जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सारा विवाद चल रहा है। आइए आपको बताते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन पर चीन का कब्जा है। और ये कब्जा अब से नहीं, काफी समय से है। और इस समय समय पर जब भी ये मामले विवाद उठते हैं तो चीन उनको कैसे दबाता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे चीन सिर्फ भूभाग पर नहीं कब्जा करता है, वो समुद्र पर भी कब्जा करता है। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देखा जाए तो रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से मिलती हैं। और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे में 6 देश, पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ देखे ही होंगे। यह वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। यह चीन के कुल एरिया का 43% है। 6 देश आपको बताते हैं जिन पर चीन का कब्जा या दावा है। पूर्वी तुर्किस्तान, चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम है, जबकि 40% हान चीनी हैं। उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। तिब्बत, 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन गिरफ्तार नहीं कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे यह भी एक कारण माना जाता है। तिब्बत पर चीन के आधिपत्य की कहानी भी बेहद रोचक है। बताते हैं कि तिब्बत ने दक्षिण में नेपाल से कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार ही उसको हार का सामना करना पड़ता था। इसके हार जाने के तौर पर तिब्बत को हर वर्ष नेपाल को 5,000 नेपाली रुपया बतौर जुर्माना देने की शर्त भी माननी पड़ी थी। लेकिन जल्द ही तिब्बत इस हार जाने से दुखी हो गया और इससे बचने के लिए चीन से सैन्य सहायता मांगी, जिससे नेपाल को युद्ध में हराया जा सके। चीन की मदद के बाद तिब्बत को नेपाल को दिए जाने वाले हार जाने से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार जमा लिया और याटुंग ग्याटसे समेत गरटोक में अपनी चौकियां स्थापित कर ली। दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। ताइवान, चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन ने कामिंगतांग की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया और माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कामिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कामिंगतांग ताइवान चले गए।
1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। हांगकांग हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं। मकाऊ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफ़र कर दिया। मकाऊ को ट्रांसफ़र करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है। अब सवाल है कि भारत के कितने हिस्से पर चीन का कब्जा है। इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर ही है। सिर्फ देश या ज़मीन ही नहीं, समंदर पर भी अपना हक जताता है चीन। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों और इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं, चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला यह सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है, लेकिन सागर पर इंडोनेशिया का छोड़कर बाकी सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। आज से कुछ सालों पहले तक इस सागर को लेकर कोई तनातनी नहीं होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहाँ एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया, फिर हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए हवाई पट्टी बनाई गई, और फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल द्वीप ही तैयार कर सैन्य अड्डा बना दिया। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में स्प्रेटली चैन के पास आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। चीन के इस काम पर जब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद चीन ने इस पर अपना हक जता दिया। तो ये थी चीन की विस्तारवादी नीतियों की एक झलक। किस तरीके से चीन दुनिया के सामने बर्ताव करता है, दुनिया के साथ बर्ताव करता है, किस तरह सिर्फ आगे भूभाग पर बढ़ते रहना चाहता है, जमीन पर कब्जा करते रहना चाहता है, और ये सब ही वो कारण है जिससे पूरे विश्व में उसके खिलाफ आक्रोश हमेशा से रहा है। चीन आगे कहाँ तक जाएगा, क्या और भी देशों में, अब जैसे हमने अगर बात करी जापान के साथ, तो जापान के साथ आप देखिए उसका विवाद कितना बढ़ा हुआ है। ऐसे और भी सारे देश हैं, खासतौर पर विकसित हों, विकासशील हों, सबके साथ उसका विवाद है। चीन का रवैया एकमात्र यही रहता है, और इन सब को लेकर चीन को कोई पछतावा भी नहीं है, किसी बात का कोई उसको ग्लानि नहीं है। ये जो कम्युनिस्ट देश है, और खासतौर पर अगर हम शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं, तो शी जिनपिंग तो क्योंकि सेनाध्यक्ष भी वहाँ पर वही है, तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि सरकार का रुख अलग है, वहाँ पर सेना का रुख अलग है। जो सरकार है वही सेना है, जो सेना है वही सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ शी जिनपिंग इस समय इस तरीके का वातावरण दुनिया में पैदा कर रहे हैं, और ये सबको नाराजगी का जो मोल ले रहे हैं वो एक ना एक दिन उन्हें जरूर भारी पड़ेगा।